हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल राम सिंह स्टडी पॉइंट में। मैं आज बात करने वाला हूँ पीएच के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पानी का पीएच मान। पानी का पीएच मान कितना होता है? जैसे आप लोग जानते हैं कि पानी जो होता है ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल मीन्स जो जैसे कि होता है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षार हो जाता है, और 7 से अगर कम है तो एसिड हो जाता है, मतलब अम्ल हो जाता है। और 7 पे न्यूट्रल होता है। तो 7 मतलब पानी ना खट्टा होता है ना मीठा होता है, इसलिए इसका मान पीएच मान होता है 7। एक और ट्रिक से जानते हैं, जैसे गाड़ी होती है, बाइक होती है, तो बाइक में न्यूट्रल कर देते हैं। न्यूट्रल कर देते हैं, ना गाड़ी आगे जाती है ना पीछे जाती है, न्यूट्रल रहती है। तो न्यूट्रल मीन्स मतलब ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, इसलिए इसका पानी का पीएच मान 7 रहता है, न्यूट्रल रहता है। अब बात करते हैं सिरका के पीएच मान। सिरका सिरका आप पता होगा कि हेड होता है। हेड के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट में बटा होता है। फोर और मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, 3 पार्ट में सिर बटा होता है अपना। तो सिर के 3 पार्ट होते हैं। इसे सिरका, सिरके कितने पार्ट होते हैं? 3। तो सिरका का पीएच मान क्या हो गया? 3 हो गया। बस ऐसे याद रखना। अब नींबू का पीएच मान, आपने गाना सुना होगा, एक नींबुआ 2-4 मिर्ची लटका ला चोटी में। तो 2-4 मिर्ची मतलब 2.4, 2.4 होता है नींबू का। अब बात करते हैं यूरिन के बारे में। यूरिन का पीएच मान कितना होता है? आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पर यूरिन पड़ी होती है, मतलब तो वहाँ पर हम लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं छी छी, कितना गंदा है, छी छी। जो छी छी करते हैं हम लोग, छी छी मतलब 6 तो यूरिन का पीएच मान होता है 6.6 होता है। अब बात करते हैं दूध का पीएच मान। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दंगल होता है, जो पहलवान लड़ते हैं, तो दूध पी के अखाड़े में कूदते हैं। तो जब जो देखने वाले लोग होते हैं कहते हैं आप छक्के छुड़ा देगा आप। तो छक्के छुड़ाना तो 6.6 होता है दूध का पीएच मान। अब बात करते हैं खून का पीएच मान, मतलब ब्लड का पीएच मान कितना होता है। तो ब्लड का पीएच मान आप लोग जानते हैं 7.4 होता है। कैसे? आप कैसे याद रखेंगे? जैसे कि खून में क्या होती है? चाहत होती है। मतलब मम्मी पापा खून है, हम लोग खून है, मतलब चाहत होती है खून में, एक दूसरे खून में चाहत होती है। तो चाहत से लिया जाता है 74, मतलब चाहत पर 2 मात्रा लगा दो तो 74 हो जाएगा, इसलिए 74। तो 7.4 हो गया खून का मान, 74, इसका 7.4 होता है। अब समुद्र का पीएच मान, समुद्र का पीएच मान को याद रखने के लिए क्या करेंगे? जैसे आपने देखा होगा, रामायण देखा होगा कि जो हनुमान जी थे, तो जब लंका गए थे तो 84 योजन समुद्र था, उसको फांद के गए थे। तो 84 योजन, तो समुद्र का पीएच मान होता है 8.4 मतलब 84 होता है। अब बात करते हैं नमक का पीएच मान। नमक का पीएच मान आप लोग जानते हैं 7 होता है। कैसे? नमक का पीएच मान 7 होता है। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे? गाना सुना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया, गाना सुना है ना। तो 7 समुंदर, समुद्र में क्या होता है? पानी। तो आगे क्या होगा? 7। तो समुद्र में पानी होता है, तो 7 समुंदर, तो 7 है और समुंदर है, तो दोनों में 7 है, तो इसलिए 7 समुंदर, 7 हो गया नमक का पीएच मान। अब बात करते हैं हम आंसू का पीएच मान कितना होता है। आंसू, जैसे आंसू का पीएच मान तो होता है 7.4, 7.4 होता है आंसू का पीएच मान। अब कैसे हम लोग याद रखेंगे इसको? जैसे अब क्या होता है, जब हम कहीं चोट लगती है, कुछ भी लगता है, तो ब्लड निकलता है, खून निकलता है हमारे शरीर से। तो खून, आपको पता है कि खून का पीएच मान 7.4 होता है। तो जब खून निकलेगा तो हम लोग आंसू निकलेगा, हम लोगों के जब चोट लगती है खून निकलता है तो आंसू निकलते हैं। जिसे याद रखना कि खून का पीएच मान 7.4 होता है, तो आंसू का भी पीएच मान 7.4 होता है। तो खून से ही आंसू निकलता है। अब बात करते हैं टमाटर के पीएच मान कितना होता है। टमाटर का पीएच मान 4.5 होता है, 4.5 होता है। अब कैसे याद रखेंगे हम लोग? अगर टमाटर का टा हटा दिया जाए, टमाटर का टा हटा दिया जाए ये, तो मटर बचेगा। मटर में आप लोगों को पता होगा कि मटर में 4 या 5 ही मतलब इसके अंदर बीज होते हैं। मटर के अंदर, मटर के दाने 4 ही 5 होते हैं, इसलिए 4.5 हो गया। ठीक है। अब बात करते हैं शराब का पीएच मान। शराब का पीएच मान होता है 2 पॉइंट, सॉरी
शराब नहीं है, सेब का पीएच मान है। सेब का पीएच मान होता है 3 होता है। सेब का पीएच मान 3 होता है। आप कैसे याद रखेंगे सेब के बारे में? सेब का पीएच मान 3 होता है, बात रखेंगे। आप सेब के बारे में याद रखेंगे कि कैसी ट्रिक होना चाहिए कि सेब को याद रहे पीएच मान। तो जैसे याद रखेंगे कि जब हम लोग सेब लेने जाते हैं तो सेब 100 रुपये मिलता है। तो 100 रुपये सेब लेते हैं तो सिर्फ 3 ही सेब चढ़ते हैं। अगर अच्छे से लिया जाए, बड़े सेब लिया जाए तो 3 ही सेब चढ़ते हैं। चलिए, सेब का पीएच मान 3 हो गया। अब बात करते हैं शराब का पीएच मान क्या होता है। शराब का पीएच मान होता 2.8 होता है। अब कैसे इसको याद रखेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो शराब पीते हैं तो 2 पैक मारते हैं। जैसे 2 पैक अंदर गए तो उनको दिखता है कि 8 लोग दिखने लगते हैं, तो हर इंसान को 8 दिखने लगता है। तो 2 पैक अंदर गए तो 8 चीज़ दिखने लगती हैं। इससे याद रखना कि 2.8 होगा। अब याद करते हैं सलेवा। जो लार होती है, लार का पीएच मान क्या होता है? 6.5 से 7.5 के बीच में होता है लार का पीएच मान। अब कैसे याद रखेंगे लार के पीएच मान? आपने देखा होगा कोई चीज़ अच्छी चीज़ आ जाती है खाने के लिए, जैसे खीर मोहन वगैरह कोई भी रख लिया जाए खाने के लिए, तो छोटे बच्चे होते हैं तो उनमें लार आ जाती है। मतलब कहेंगे लार आ गया, कितना अच्छा लग रहा है, वाओ। जैसे हम लोग एडल्ट लोग होते हैं उसमें भी लार आ जाती है, कितना अच्छा। और जो बूढ़े लोग भी होते हैं तो अगर अच्छी चीज़ देखते हैं खाने के लिए तो उनको भी लार आ जाती है। तो बूढ़े लोग कितने कितने माने जाते हैं? जैसे कि जो 65 साल के 75 साल के बीच में होते हैं तो जो वो उनको बूढ़े के एज में रखा जाता है। तो इसलिए 65 से 75, तो 6.5 से 7.5 के बीच में मतलब लार का मान होता है। अब बात करते हैं चाय के बारे में। टी, चाय का मान होता है 5.5 होता है चाय का मान। अब चाय को कैसे याद रखेंगे हम लोग? चाय का 5.5 होता है, चाय कैसे रखेंगे? जैसे हम लोग जानते हैं कि गांव के लोग जो होते हैं तो शहर में जाते हैं चाय पीने के लिए, कहीं भी चाय पीने के गए तो चाय 5 रुपये मिलती है। 5 रुपये चाय मिलती है तो हम लोग चाय लेते हैं, मांगा 2 चाय दे दो या 1 चाय दे दो, तो मांगे हम लोग। तो क्या होता है, देहात में छुट्टे रुपए रहते हैं, 1-1 के, 2-2 के। तो 1-1 के 5 रुपये निकाल के हम लोग चाय वालों को देते हैं। मतलब 2 चाय लिया तो 5-5 के 10 सिक्के निकाले तो 5 अलग निकाले, फिर 5 अलग निकाले। तो इससे याद रखना कि चाय का मान 5.5 होता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए और मिलते हैं आगे वीडियो में। तब के लिए थैंक्स, बाय बाय।